छोटा था तो मेरे जहन में एक तरह का ख्याल आता था और बहुत ही अजीब एक ख्याल आता था। शायद आप लोगों के जहनों में भी आया होगा छोटे में, बचपन में। तो जब मुझे ख्याल आता था तो अभी जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है कि मैं किस तरह सोचता था छोटे में। वो सोच ये थी कि जब हम छोटे होते तो हमारा सबसे हार्ड जो काम होता है वो होता है कि अम्मी के डांट से बचना, मार से बचना और खुलेआम मस्ती कर पाना या फिर स्कूल ना जाना। तो जब मैं छोटा था तो स्कूल जाने के वक्त तो सोचता था काश कि जो मेरा कोई हम शक्ल होता तो मैं अपनी जगह उसको स्कूल भेज देता और वो मेरी जगह पढ़ाई करता और मेरी जगह और किसी को पता भी नहीं चलता और मैं जो इस तरह घर में मस्ती करता है, बाहर मस्ती करता, घूम पाता। इसी तरह जब मम्मी पापा डांटते हैं या मारते थे तब भी यही ख्याल जहन में आता था। लेकिन ये सिर्फ ख्याल नहीं, यानी अभी अगर मैं कहूँ कि हकीकत में ये चीज़ें हो सकती है अभी इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है ताज्जुब में पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह हो सकता है जिसकी वजाहत हम आगे करेंगे। जिन लोगों को अभी आपने देखा, अगर मैं कहूं कि ये इंसान नहीं थे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, ये इंसान नहीं थे, बल्कि ये एक मेटा ह्यूमन थे जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं उस पे आजकल मेटा का साइन आने लगा है। तो आखिरकार ये मेटा है। आजकल हम लोग डिजिटल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर अपने प्रोफाइल के लिए जो है प्रोफाइल पिक्चर जो है चूज करते हैं और उसी को यूज करते हैं हर जगह। तो ये एक तरह से हमारा असिस्ट है, हमारा हमनवा है, हमें प्रेजेंट करता है ये डिजिटल वर्ल्ड में। अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो इंटरनेट का नेक्स्ट स्टेप इंटरनेट जो है उसमें हमारी ये प्रोफाइल जो है ये काबिल कबूल नहीं है और ये जो है कबूल नहीं की जाएगी। कबूल ना होने की सबसे बड़ी जो वजह ये है कि जो आने वाले टाइम पर हमारी प्रोफाइल की जगह जो है मेटा ह्यूमंस ले लेंगे और हमें जो है रिप्रेजेंट मेटा ह्यूमंस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो यही है, मेटा ह्यूमंस के बारे में हम आज जानेंगे गहराई के साथ। Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. मेटा ह्यूमन यानी रियलिस्टिक 3D डिजिटल ह्यूमन, यानी जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपकी खासियत है, उसको जो है डिजिटलाइज करके एक इंसान की सूरत दे देना, इसी को मेटा ह्यूमन कहते हैं। और जो मैंने शुरू में बताया था कि बचपन में मुझे ये ख्याल आता था कि मैं जो है मेरी जगह कोई और लेट जाए, तो उसको जो है और मैंने कहा था कि सच हो रहा है, तो उसको जो है BMW ग्रुप ने जो इंट्रोड्यूस कराया है, द मेटा वर्जन ऑफ कंपनीज। यानी कंपनी में जब BMW के जो कंपनीज होंगे उसमें जो है मेटा ह्यूमंस काम करेंगे। अब सोच सकते हैं डिजिटल ह्यूमन जो है कंपनी को चलाएंगे और कंपनी को जो है वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो है वो लोग बिना किसी कसूर के, बिना किसी खामी के वो लोग काम करेंगे। तो यहाँ तक जो है टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है हमारी। और ये मेटा ह्यूमंस इतने ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं
कि आपके चेहरे की एक एक बारीकियां जो है आपके चेहरे की एक एक बारीकियों को उसके अंदर जो है कैप्चर किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि आपके जो चेहरे पे जो दाग होता है या चेहरे पे जो आपके गड्ढे होते हैं वो गड्ढे तक जो गड्ढे हैं उनको तक जो है उसमें कैप्चर किया जाता है। इतना रियलिस्टिक होता है। या आप जैसे कि शुरू में मैं आपको एक क्लिप बताया था, आप उसको देख के महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो है डिजिटल ह्यूमन है या मेटा ह्यूमन है। हम जब देखते हैं तो ये समझते हैं कि नहीं ये रियल ह्यूमन ही है, लेकिन असल में वो मेटा ह्यूमन होते हैं। ओनली वॉर्स अवतार के नाम से मशहूर एक मेटा ह्यूमन की एक किस्म है, जिसके बारे में हम लोग उसके काम करने का तरीका किस तरह उस बारे में जो है नज़र डालेंगे। मान लीजिए अगर आप किसी भीड़ यानी क्राउड वाली जगह में, भीड़ वाले जगह में, और आपको बहुत ही अहम एक मीटिंग ज्वाइन करना है और वो मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम होने की वजह से आपकी आवाज़ क्लियर जानी चाहिए सामने वाले लोगों तक, तो जो डिजिटल ह्यूमन है यानी मेटा ह्यूमन है वो आपकी मिमिक और आपके इशारों को कॉपी करके डिजिटल ह्यूमन तक पहुंचाता है और रियल टाइम जोन में यानी उसी टाइम में जिस टाइम पर आप बात कर रहे हैं उसी टाइम में बिना आवाज़ के वो मेटा ह्यूमन आपकी असिस्ट करता है, आपके हमनवाई करता है, आपका असिस्टेंट होकर वो बात करता है। बल आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे बल्कि आपका मेटा ह्यूमन उन लोगों से बात कर रहा है, वो भी बिना किसी परेशानी के और रियल टाइम जोन में एक ही टाइम में बहुत सारे लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट करके अलग अलग लैंग्वेज में वो बताता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोगों को समझाता है। तो ये मेटा ह्यूमन की पावर है एंड टेक्नोलॉजी किस हद तक जो है आगे पहुंच चुका है। और ये वीडियो बनाने की वजह भी यही थी कि हमें हमारी एक सोच बने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि हम क्या सोचते हैं, हमारी एक बुनियादी सोच बननी चाहिए, यही वजह थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।